वालेकुम, दिस इज़ फ़हाद एंड यू आर वाचिंग सेल्फ हेल्प वीडियोस। इस सीरीज़ में मैं आपको लाइफ हैक्स के बारे में बताता हूँ। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को देख के इससे मुतासर होके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग लेज़ी होते हैं और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है और फिर उनके अंदर मोटिवेशन की भी कमी रहती है। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने ये समझना है कि लेज़ीनेस भी, उससे भी आप एक अपॉर्चुनिटी हम निकाल सकते हैं ना। जैसे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एक इडियम है, एक प्रोवर्ब है। आप यानी कि एक चैलेंज में से भी आप अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी है कि लेज़ी बंदे जो होते हैं वो स्मार्ट थिंकर्स होते हैं और वो स्मार्ट वेज ढूंढते हैं अपने काम को करने के लिए। जैसे कि बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एक लेज़ी पर्सन को हायर करूँगा क्योंकि ही इज़ एबल टू फाइंड आउट अ स्मार्टर वे टू गेट अ वर्क डन। तो ये आप एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, थोड़े टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले पाते हैं। तो लेज़ीनेस इज़ गुड सम टाइम्स, लेकिन लेज़ीनेस को फिर भी हमें ओवरकम करना है तो उसकी कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कभी कभार हमें सोचने में हम बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। तो आप एक चीज़ अगर स्टक हो गए सोचने में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ख़ास करके डिलेमा जब आप फेस कर रहे होते हैं कि दो चीज़ों में से आपने एक चीज़ को पिक करना होता है, तो फिर उसको सोचने के बजाय स्लीप ऑन इट, ये भी एक प्रोवर्ब है अंग्रेज़ी का। और इसका मतलब है कि आप डिले कर दें अगले दिन के लिए किसी फ़ैसले को। जैसे कि आप स्लीप ऑन इट का मतलब कि आप सो जाएं, रात को सोच रहे हैं तो आप सो जाएं और फिर अगले सुबह आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका ब्रेन खुद ही आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ब्रेन वर्क्स वाइल यू स्लीप। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप अपना टाइम भी बचाएं और डिसीजन मेकिंग भी कर सकें। उसके अलावा फिर एनर्जी हासिल करने का एक तरीका ये कि आप एक्सरसाइज करें, खास करके पुलअप्स कर लें या पुशअप्स कर लें। उसके लिए कोई आपको इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, तो उससे आपको आपके बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, फिर आप रियलिटी टीवी देखें, आप मूवीज़ देखें या डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें या वीडियोस देखें जो कि बायोग्राफीज़ के ऊपर हैं, जो सक्सेसफुल लोगों की रियल लाइफ के इवेंट्स के ऊपर हैं। तो उससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। आपको पता चलता है कि जो अजीम लोग होते हैं वो बड़ी चैलेंजेस को सामना करके फिर वो बड़े लोग होते हैं, बनते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि ग्रेट मैन बिकम ग्रेट व्हेन दे आर एबल टू मास्टर देयर लक। तो ये एक आपको समझना पड़ेगा, माइंडसेट अपना डेवलप करना पड़ेगा कि आप तब ही अजीम बन पाएंगे जब आप चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे किसी शख्स को चैलेंज का सामना करते हुए तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और इससे आपकी लेज़ीनेस कुछ दिनों के लिए ना सही, कुछ घंटों के लिए ज़रूर भागेगी। अच्छा जी, फिर ये मेरी एक पर्सनल टिप है, ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है। इससे आपका टाइम बचता है और ये है कि जब मैं मतलब अभी भी मैं टीम लीडर हूँ, टीम पूरी को मैनेज करता हूँ, मुझे ओवरसी भी करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है, गाइड करना होता है। फिर उसके अलावा भी मैं स्टूडेंट्स को या ट्रेनीज़ को ट्रेन करता हूँ। तो आई हैव टू कम्युनिकेट अ लॉट। तो कम्युनिकेट मैं कैसे करता हूँ, पहले मैं फ़ोन के ज़रिए करता था। तो उसमें मुझे पता चला कि बहुत टाइम ज़ाया होता है आपका। यानी कि फ़ोन जब आप करते हैं तो फिर बात लंबी हो जाती है। लेकिन टेक्स्ट के थ्रू, यानी व्हाट्सएप के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू आप वही जो लंबी बात है उसको आप कंसाइजली कह पाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बहुत बचता है। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर आप 100 कॉल्स आपको करनी है एक दिन में तो 8.5 घंटे आपको लगते हैं एक कॉल करने में। ठीक है, लेकिन अगर आप वही 100 टेक्स्ट कर लें उसके बजाय, कॉल के बजाय, तो आपके मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। तो यानी 7.5 घंटे आप अप्रॉक्सीमेटली बचा सकते हैं अपने दिन के कॉल्स को अवॉइड करके। और कॉल्स के बजाय आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर दें प्रिसाइजली, और इससे फ़ायदा भी ये होता है कि वो बंदा भी सोच के फिर जवाब देता है, वो भी प्रिसाइजली ही जवाब देता है। वरना कॉल पे तो फिर सोचना पड़ता है, फिर टाइम, फिर आपको बोलने भी दे सामने वाला, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर पाएँ, ये भी बड़ा एक चैलेंज होता है, उससे भी टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो टेक्स्ट के थ्रू ये होता है कि आप अपनी बात कह पाते हैं और वो पढ़ने वाला
पढ़ता भी है, मुकम्मल बात को समझता भी है, इंटरप्शन नहीं होती। तो दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी। मैं इसको रोज़ाना की बेसिस पे यूज़ करता हूँ कि मैं टेक्स्ट के ज़रिए अपनी कम्युनिकेशन करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। आप भी इसको, जो कम्युनिकेशन है डेली लाइफ की, उसमें आप अगर टेक्सटिंग में माहिर हो जाएं, प्रिसाइजली आप लिख पाएँ, तो ये आपका टाइम बहुत बचेगा इसमें। यू आर ऑलरेडी लेज़ी, तो फिर यहाँ से भी आप थोड़ा सा टाइम बचा लें स्मार्ट वर्क करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ये है कि आप इन्जॉय करें काम को। इन्जॉय करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप एनर्जेटिक फील करें, आप लेज़ी फील ना करें। सो दैट्स इट। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है लाइफ हैक्स के बारे में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।